सुप्रभात बच्चों। मैं राजश्री सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी से आज मैं आप सबको बाल राम कथा में वर्णित राम का वनगमन प्रसंग के बारे में बताने जा रही हूँ। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। इधर कोप भवन में कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर दशरथ से दो वरदान मांग लिए। पहला भरत को राज्याभिषेक और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। परंतु कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी। दशरथ उसे समझा रहे थे, परंतु कैकेयी किसी तरह मानने को तैयार नहीं थी। सारे नगर में राम के राज्याभिषेक का उत्साह था। प्रातः गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु महाराज दशरथ का पता नहीं था। वशिष्ठ ने सुमंत्र से कहा कि राजभवन जाओ और दशरथ को देखकर आओ। मंत्री सुमंत्र ने राजमहल की ओर प्रस्थान किया और महल में जाकर उन्होंने देखा महाराज पलंग पर बीमार अवस्था में पड़े थे। दशरथ ने सुमंत्र से टूटते स्वर में राम से मिलने की इच्छा जाहिर की। राम और लक्ष्मण दोनों कैकेयी के महल में पहुंच गए। राम ने पिता और माता कैकेयी को प्रणाम किया। राजा दशरथ राम कहकर मूर्छित हो गए। होश आने पर भी वे कुछ नहीं बोले। राम ने पिता से पूछा, पिताजी मुझसे कोई अपराध हुआ है या कोई और कारण है? आपकी यह अवस्था कैसे? कैकेयी बोल पड़ी, महाराज दशरथ ने मुझे दो वरदान दिए थे। मैंने कल रात्रि में वे दोनों वरदान इनसे मांग लिए, जिससे यह पीछे हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का ही हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। राम तुरंत पिता के वचन को पूरा करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा सिरोधार्य, मैं आज ही वन जाने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत कैकेयी के महल से निकले और सीधा माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने कैकेयी के भवन में हुए वार्तालाप के बारे में बताया और अपना वन जाने का निर्णय सुनाया। कौशल्या ने इस निर्णय को अनुचित कहा और राजाज्ञा न मानने के लिए कहा। राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर वन जाने के लिए माँ से आशीर्वाद मांगा। कौशल्या ने राम को 10 दिशाओं में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण के पास गए। लक्ष्मण राम के वन जाने की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने इसका विरोध किया, परंतु राम ने लक्ष्मण को समझाया और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। कौशल्या भवन से राम सीधे सीता के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। सीता भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। राम ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु सीता ने कहा कि उनके पिता जनक ने उन्हें यह वचन दिया था, उपदेश दिया था कि हमेशा पति की छाया बनकर रहना, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस तरह राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन जाने के लिए तैयार हो गए और तीनों पिता का आशीर्वाद लेने के लिए महल में पहुंचे। वहां तीनों रानियां, मंत्रीगण सभी उपस्थित थे। सभी कैकेयी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कैकेयी थी कि जिद पर अड़ी थी, वह टस से मस नहीं हो रही थी। दशरथ ने राम से कहा कि पुत्र, मैं तो वचन में बंधा हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बनाओ और राज्य संभालो। राम ने पिता को समझाया कि उन्हें कभी तो राज्य का लोभ था ही नहीं। उन्होंने वन जाने की इच्छा जाहिर की। तब कैकेयी ने समय देख करके राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। उन्होंने राशि वस्त्र त्यागे और वल्कल वस्त्र धारण करके महल के बाहर निकलकर वन जाने के लिए तैयार हो गए। महल के बाहर क्या देखते हैं, सुमंत्र रथ लेकर खड़े हैं। राम, लक्ष्मण और सीता रथ में सवार हो गए। राम ने रथ को तेज चलाने के लिए कहा। सुमंत्र ने शाम तक राम, सीता और लक्ष्मण को श्रृंगवेरपुर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया और सुमंत्र वापस अयोध्या लौट आए।
खाली हाथ सुमंत्र को लौटा देखकर सभी अयोध्यावासी और महाराज उनसे प्रश्न पूछने लगे। वन के छठे दिन दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग वो सह नहीं पाए। दूसरे दिन वशिष्ठ ने मंत्रीगण से चर्चा की कि अयोध्या का राज सिंहासन खाली रखना ठीक नहीं है। इसलिए मुनि वशिष्ठ और मंत्रियों ने मिलकर यह तय किया कि तत्काल भरत को उनके ननिहाल कैकेयी राज से अयोध्या वापस बुलाया जाए। एक द्रुत गति से चलने वाले घुड़सवार के साथ दूत भेजकर भरत को लाने के लिए कैकेयी राज भेजा गया और दूत से ये कहा गया कि अयोध्या में होने वाली घटनाओं के बारे में भरत को कुछ ना बताया जाए। अब मैंने जो आपको प्रसंग बताया, आपने सुना, उसमें आए कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ इस प्रकार है। गमन, गमन मतलब जाना। राम ने वन का गमन किया, वन गमन, राम वन की ओर गए। वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत। राज आज्ञा, राजा की आज्ञा। वियोग, वियोग का मतलब बिछड़ना। संयोग का मतलब मिलना, वियोग का मतलब बिछड़ना। दूत, दूत का मतलब है संदेश वाहक। आपने जो पढ़ा, मैंने जो आपको समझाया, उसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय है। महल से बाहर कौन रथ लेकर खड़े थे? इसका उत्तर एक वाक्य एक शब्द में आपको देना होगा। दूसरा प्रश्न, श्रृंगवेरपुर पहुंचकर राम किसके अतिथि बनकर रहे? इसका उत्तर भी आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना होगा। तीसरा प्रश्न, मंत्री परिषद ने क्या फैसला किया? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर 2 से 3 वाक्य में होना चाहिए। चौथा प्रश्न, अयोध्या में कौन सी घटना घटी कि वहां उत्सव की जगह उदासी छा गई? इसका उत्तर भी आप 2 से 3 वाक्य में दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, राम के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर भी आप 2 से 3 वाक्य में देंगे। छठा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय। राम तैयार होकर पिता के पास आशीर्वाद लेने गए, तब दशरथ ने राम से क्या कहा? इसका उत्तर आप 5 से 6 वाक्य में लगभग देंगे। सातवां प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण के वन गमन पर अयोध्या वासियों की क्या दशा हुई? इसका उत्तर भी आप 5 से 6 वाक्य में देंगे। अभी मैंने आपको राम का वन गमन का जो प्रसंग बताया, उस प्रसंग को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद राम के चरित्र से हमें धैर्य धारण करते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बच्चों।